Hi, dear students. Today I want to provide you some guidelines to learn English language and complete your syllabus. I mean to say, how can you learn English and how can you complete your syllabus? Just I am going to guide you for this. बचपन से अभी तक आप हम सब इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश का बुक पढ़ भी रहे हैं, फिर भी जो है हम इसको सीख नहीं पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 4 में आपको एक बुक मिला, आपने वो स्टोरी पढ़ा, वहाँ का पोएम पढ़ा, बुक कंप्लीट किया, एग्ज़ाम दिए, पास हुए, फिर 5 में गए, फिर न्यू प्रॉब्लम, फिर 6 में गए, फिर न्यू प्रॉब्लम, न्यू स्टोरीज, न्यू पोएम्स। और हर बार हमें वही करना पड़ रहा है, आप लोग वही कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक पढ़ा, पोएम पढ़ा, उसका क्वेश्चन आंसर किया, उसको रटा, एग्ज़ाम पास किया और आज तक इंग्लिश सीख नहीं पाए, क्योंकि इंग्लिश सीखना उद्देश्य ही नहीं रहा। उद्देश्य रहा टेक्स्ट बुक को ख़त्म करना, हाउ टू कंप्लीट द टेक्स्ट बुक, इतना ही उद्देश्य रहा था। तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? एक्चुअली हमारा सिलेबस क्या है? अभी तक हम लोग जो ट्रैक में या जिस वे में इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो एक ट्रेडिशनल ट्रैक है, एक परंपरागत तरीका इसका था, जिसमें पोएम्स और स्टोरीज गिवन जो है उसी को मेन सिलेबस मानते थे हम लोग, अभी तक मान रहे हैं हम, और उसी को मेन सिलेबस भी समझ बैठे हैं। इसीलिए जो है हम आज तक इंग्लिश नहीं सीख पाए। जैसे एक स्टोरी के बारे में आप पढ़े, उसका क्वेश्चन सब लिखा गया, आपने उसको मेमोराइज किया, तो वो समस्या तो खत्म नहीं हुई। फिर नेक्स्ट ईयर द सेम प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीका, हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस कंडीशन, हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, वी हैव टू लर्न दिस, कि हम इससे बाहर कैसे निकले। तो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस ही रॉन्ग है। ये रॉन्ग प्रोसेस होने के कारण से जो है कि आप लोग जो है इंग्लिश को सीख नहीं पा रहे हैं। सिर्फ जो है फोकस, हमारे जो फोकस हो रही है स्टोरी, पोएम्स, नथिंग लाइक दैट, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न सिलेबस है, जो सीबीएसई हमें गाइड करना चाहती है, क्या आप उसके बारे में जानते भी हैं? सीबीएसई का गाइडलाइंस कहती है द इंग्लिश क्लास शुड नॉट बी सीन एज अ प्लेस merely to read poems and stories in, but an area of activities to develop learners' imagination, which is a major aim of language study, thus equipping the learner with communicative skills to perform various language functions through speech and writing. सीबीएसई का गाइडलाइन जो है, मेन गाइडलाइन जो है, वो ये कहती है कि हमारा फोकस जो है
सिर्फ स्टोरी को रीड करने में या पोएम को रीड करने में या उसका एक्सरसाइज करने में नहीं होनी चाहिए। हमें इंग्लिश सीखना है लैंग्वेज के रूप में, कम्युनिकेटिव इंग्लिश विथ लिटरेचर। तो उसका कोर्स का गाइडलाइंस क्या है? जो कोर्स सीबीएसई ने बनाया है उसका गाइडलाइंस आप इसके सिलेबस में जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका मेन जो गाइडलाइंस है, जो मैं आपको जो चीज़ है यहाँ का वो ट्रांसफर आपको व्हाट्सएप से भेज भी दूंगा इन डिटेल। बिल्ड ग्रेटर कॉन्फिडेंस एंड प्रोफिशिएंसी इन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। इस गाइडलाइंस का मेन उद्देश्य जो है, मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है, मेन एम जो है कि आप में एक कॉन्फिडेंस बने इंग्लिश लिखने का और बोलने का। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश। यूज एप्रोप्रिएट इंग्लिश टू कम्युनिकेट इन वेरियस सोशल सेटिंग्स। और इंग्लिश को सीख के आप डिफरेंट फील्ड में इसका यूज कर सके। इंग्लिश का पोएम पढ़ने से, इंग्लिश का स्टोरी सिर्फ पढ़ने से, अगर हम सिर्फ वहां फोकस करते हैं तो इंग्लिश तो सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे और सब्जेक्ट्स जो है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, ये कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं हो पाता। द मेन रीजन इज दैट वी डोंट नो इंग्लिश। सिर्फ हमने स्टोरी पढ़ा, उससे क्वेश्चन आंसर ही रट लिया और कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में। बिल्ड कॉम्पिटेंस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का यूज जहां जहां हो रहा है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इंग्लिश के, वो सब के बारे में आपके पास जो है एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डेवलप सेंसिटिविटी to and appreciation of other varieties of English and the culture they reflect। और इंग्लिश से रिलेटेड थिंग्स जितने भी हैं, जो फील्ड्स में हैं, सब में आपका पकड़ बन जाना चाहिए। आप इंग्लिश पास भी कर लेते हैं, मार्क्स भी अच्छे लेके आते हैं, लेकिन अगर बैंक में जाके एक डॉक्यूमेंट फिलअप करना हो तो आपसे नहीं होता। सेम इंग्लिश बेस्ड में कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना हो, आपसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने उसको सीखा नहीं है, सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर को रट लिया। दैट इज नॉट द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। और सिर्फ लिटरेचर और लिटरेचर में जो पोएम और स्टोरी जो होती है, सिर्फ उसको पढ़ने का ट्रेडिशन जो पहले था, अब मॉडर्न कोर्स में वो नहीं है। यहाँ पे है क्या, सीबीएसई कहती है the objective of one of the objective the course is to enable the learner to access knowledge and information through reference skills। means consulting a dictionary, आपको डिक्शनरी यूज करना नहीं आता, वो आ जाना चाहिए। आपको ईमेल यूज करना नहीं आता, वो आ जाना चाहिए। आप लाइब्रेरी यूज नहीं करते, आपको लाइब्रेरी भी यूज करना, बुक्स कलेक्शन करना, उसको स्टडी करना आपको। तो ये सब तरीका आपको सीखना होगा। सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से फैसिलिटेट सेल्फ लर्निंग टू इनेबल देम टू बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर्स। आपको सेल्फ स्टडी करने का कैपेबिलिटी जो होता है इंसान का, वो बिल्डअप करना है। रेस्पॉन्ड इन राइटिंग टू बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, ईमेल etc। इंग्लिश सीखने का मतलब आपको लेटर लिखने आ जाना चाहिए, आपको ईमेल करना आ जाना चाहिए, या जो जनरल कम्युनिकेशंस होता है, एक ऑफिशियल लेटर्स वगैरह होता है, वो सब में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। राइट अ समरी, कोई भी स्टोरी पढ़ के आप खुद से समरी लिखने का कैपेबल हो जाएं, ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव वो है। लेकिन हम लोग नहीं हो पाते, कॉज वी आर इन रॉन्ग ट्रैक। अगर हम कोशिश करें कि राइट ट्रैक में जाएं, तो राइट ट्रैक क्या है? राइट ट्रैक है कि उस चीज में रीडिंग स्टोरीज, डूइंग एक्सरसाइज रिलेटेड टू स्टोरीज,
और पोएम, उसका रिलेटेड एक्सरसाइज करना, इसको लेस फोकस करें। मेन फोकस करें इंग्लिश का, इंग्लिश लर्न करने का, इंग्लिश सीखने का। अगर आप इंग्लिश सीख लेते हैं, स्टोरीज तो कोई भी कर लेगा। आप खुद भी, जब आपको इंग्लिश में लिखना आ जाएगा, पैराग्राफ लिखना आ जाएगा, समरी लिखना आ जाएगा, जब आप कोर्स का बुक का वर्ड मीनिंग समझने लगेंगे, स्टोरी खुद पढ़ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बहस की बात नहीं है वो। तो फिर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, जिनमें एक सबसे अहम सवाल ये हो सकता है कि जब हम बुक पढ़ेंगे नहीं, स्टोरीज नहीं पढ़ें, पोएम नहीं पढ़ें, तो हम लोग कैसे पास होंगे? ये मेन सवाल, ये मेन मुद्दा है, आपके दिमाग में बैठा है। तो शायद आपने अपना सिलेबस खुद नहीं देखा है। एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस जो है, सीबीएसई का जो सिलेबस है, जिस हिसाब से पेपर बनते हैं, आपके एग्जाम में पेपर आता है, उसमें लिटरेचर और लैंग्वेज, लिटरेचर जो टेक्स्ट बुक आपको मिला हुआ है या सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक मिला हुआ है, उसके बेस में उसको अगर आप ध्यान से देखें तो 80 मार्क्स में ओनली इट्स वेटेज इज 30 मार्क्स। टोटल लिटरेचर मतलब जिसमें आपका स्टोरीज इंक्लूडेड है, पोएम्स इंक्लूडेड है और सप्लीमेंट्री टेक्स्ट भी इंक्लूडेड है, इसका टोटल मार्क्स जो है, वेटेज जो है, वो 30 मार्क्स का है। शायद आपको नहीं मालूम था। और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वो सिर्फ होता है 37.5%, और बाकी 62.5% जो है इट रिलेटेड टू रीडिंग स्किल्स, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स। ये दोनों मिला के जो है आपको 25 रीडिंग स्किल्स में और राइटिंग स्किल्स और ग्रामर में 37.5%, टोटल 62.5% जो है आपका मार्क्स रीडिंग स्किल्स और राइटिंग एंड ग्रामर स्किल्स में आता है। और राइटिंग स्किल और ग्रामर तो निश्चित है, यू कैन डू इट विदाउट टेक्स्ट बुक। आपके पास टेक्स्ट बुक है भी नहीं, अगर नहीं है, इफ यू हैव नॉट परचेज्ड, देन आल्सो यू कैन डू इट। अब बात रही रीडिंग स्किल्स की, देन सेक्शन ए में आता है। इट इंक्लूड्स 2 ऑन-सीन पैसेज। फिर से सुनिए, इट इंक्लूड्स 2 ऑन-सीन पैसेज। आपको 2 ऑन-सीन पैसेज पूछे जाएंगे, जो आप, ऑन-सीन का मतलब जो आपने कभी देखा ही नहीं उसको। तो आप लाख टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लीजिए, स्टोरीज को पूरा काट जाइए, पूरा पढ़ जाइए, रख लीजिए उसको, देन ऑल्सो यू विल फील वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द पैसेज जो 20 मार्क्स के होते हैं। एक स्टूडेंट अगर सिर्फ इंग्लिश सीख ले और टेक्स्ट बुक खरीदे भी नहीं, देन ऑल्सो ही विल बी एबल टू अचीव फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, क्योंकि 62.5% मार्क्स वेट जो है रीडिंग स्किल्स, राइटिंग और ग्रामर से होती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको स्टोरीज नहीं पढ़नी है, मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको पोएम्स नहीं पढ़ने हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए कि जब आप इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे
इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, इंग्लिश के वर्ड्स पावर को इंक्रीज कर लेंगे, तो फिर स्टोरीज और पोएम में रखा क्या है? जब आपके पास रीडिंग स्किल्स हो गई, जब आपके पास राइटिंग स्किल्स हो गई, तो फिर स्टोरीज एंड पोएम, वो तो मैंने बार बार बताया आपको क्लास में भी पहले भी, कि उसको तो जनरल स्टडी का वे क्या है, उसको हम लोग एक नेटिव लैंग्वेज के रूप में समझ लें, उसको स्टोरी को नेटिव लैंग्वेज में समझ लेते हैं उसको। और क्योंकि राइटिंग स्किल्स से, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग इंग्लिश और ग्रामर से जो है हमारा ट्रांसलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, तो हम लोग उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, अपने नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं, चाहे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। उस स्टोरी को हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं, और उसका क्वेश्चन, जब स्टोरी आपकी समझ में आ रही है और जब आपको इंग्लिश लिखना आ गया, तो क्या क्वेश्चन आंसर रटने की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं। तो वेटेज के हिसाब से भी अगर आप देखें, तो ग्रामर, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल जो है वो उसके लिए डबल टाइम चाहिए। 37.5% वन पार्ट एंड 62.5% सेकेंड पार्ट। लेकिन हम लोग का ट्रेडिशन क्या बन गया है, हम लोग का एक ट्रेंड क्या बन गया है कि ये 62.5 पार्ट जो है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, एक छोटा, उसको एक नैरो लिस्ट में रख देते हैं, और 37.5 का फाइल के लिए खूब ज्यादा प्रयास करते हैं। तो आपसे मेरा एक ही सवाल है, आप लाख प्रयास कर लीजिए, पूरा पोएम, पूरा स्टोरीज को खत्म कर लीजिए, उसमें 100% कमांड बना भी लीजिए, कैन यू गेट मोर देन 37.5 मार्क्स? कैन यू गेट मोर देन 30 मार्क्स? नॉट पॉसिबल, बिकॉज दैट इज देयर मैक्सिमम मार्क। उसका मैक्सिमम मार्क्स ही 30 है, उससे ज्यादा आपको कैसे मिलेगा? तो आप जिसका मैक्सिमम मार्क्स 50 है उसको छोड़ के जिसका मैक्सिमम मार्क्स 30 है उसके पीछे भाग रहे हो। सो यू आर अनएबल टू लर्न इंग्लिश। मैं इस वीडियो के साथ में आपको सीबीएसई का गाइडलाइंस, टोटल तो नहीं, उसका कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने समरी किया हुआ है वो आपको भेज रहा हूं, उसको भी देखिए। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको ब्लाइंडली आपको सपोर्ट कर लेना है। आप खुद भी सोचिए, आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, एंड यू डोंट नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। तो दो चीज है यहां, एक लिटरेचर बेस्ड थिंग्स ऑफ 30 मार्क्स, वन ग्रामर बेस्ड स्किल्स ऑफ 50 मार्क्स। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट, क्या पसंद करते हैं आप? आपको चूज करना है, या आप खुद सोच सकते हैं विच पाथ इज बेटर। लिटरेचर पढ़ने से मतलब, मेरा कहने का मतलब है, स्टोरीज पोएम की तरफ स्टडी करने से you will never be able to learn grammar. You can't generate ability to learn writing reading skills. लिटरेचर पढ़ने से आप रीडिंग और राइटिंग स्किल का डेवलप नहीं कर सकते अपने आप पे। लेकिन अगर रीडिंग राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का स्टडी पहले करते हैं तो लिटरेचर आप अपने आप कर सकते हैं, या जो भी आपको लिटरेचर पढ़ाया जाए आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। ये सोचना है, मतलब गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो एज मार्क्स वेटेज हम क्या देखते हैं, अगर एक कोर्स 12 मंथ के लिए है, देन 9 मंथ फॉर
grammar, reading skills and writing skills. And 3 months worth textbook, supplementary books, stories, poem edition. शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है या इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्टोरीज नहीं पढ़ना है मेरा मतलब ये नहीं है, पोएम नहीं पढ़ना है मेरा मतलब ये भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वर्ड मीनिंग आपको आया, वर्ड मीनिंग आपने अपना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो स्टोरीज खुद पढ़ के समझ आ जाना चाहिए और उसका आंसर लिखना आपके लिए आसान हो जाना चाहिए। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बुक लेके बैठे, टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं, 2 बुक है, 2 बुक खत्म करना है। मैंने एक बार आप सबको जो है लेसन में आपको क्या दिया, आपको स्टडी मटेरियल में क्या भेजा कि वर्ड मीनिंग भेज दिया, इंग्लिश टू इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। तो आप तो आराम से बैठ गए कि वर्ड मीनिंग सब भेज देंगे। मैंने वर्ड मीनिंग हमेशा आपको भेजने के लिए कसम नहीं खाई, मैंने आपको वो फॉर्मेट भेजा, वे ऑफ स्टडी भेजा। अब तक तो आपको दूसरा लेसन का, तीसरा लेसन का भी कर लेना चाहिए खुद से, क्योंकि वो फॉर्मेट था। वैसे मैं भेजूंगा आपको, लेकिन जब तक आप ये समझते रहेंगे कि वर्ड मीनिंग को खोजना, वर्ड मीनिंग को लिखना, क्वेश्चन आंसर करा देना, ये सब जिम्मेदारी टीचर्स की है, तो आप कब करोगे? इंग्लिश टीचर्स को सीखने हैं या स्टूडेंट्स को? तो जो करेगा वही सीखेगा। अगर ये प्रैक्टिस मैं करूंगा, देन आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल बी एक्सपर्ट इन दैट। तो आप कब सीखेंगे? शायद कभी नहीं। जो फॉर्मेट आपको भेजा जा रहा है, ग्रामर की फॉर्मेट, जो ग्रामर आपको पढ़ाया जा रहा है, अब मान लीजिए आपको ग्रामर में एडजेक्टिव पढ़ाया गया, उसका यूज पढ़ाया गया। अगर आपके टेक्स्ट बुक में वो इंक्लूडेड है, यूज द फॉलोइंग एडजेक्टिव, अब वहां उसको फिर रिपीट कराया जाए, then it is not possible to complete your course। हाँ, आपका बुक खत्म हो सकता है, आपका वो बुक जिसको आप सिलेबस समझते हैं, ट्रेडिशनली स्टोरीज, पोएम्स, वो खत्म हो सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आएगी। उसी लिए आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। जैसे आपने नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, अब आप अपने टेक्स्ट बुक में जाइए एंड फाइंड आउट कितने प्रॉपर नाउन्स हैं। कॉमन नाउन पढ़ा, वहां सर्च कीजिए कितने कॉमन नाउन्स। एडजेक्टिव पढ़ा, वहां पता कीजिए कितने एडजेक्टिव यूज हैं, तो आपको खुद करना है। अब एक ही एडजेक्टिव जो है, क्या मैं ग्रामर में भी पढ़ाऊं, या कोई भी टीचर ग्रामर में भी पढ़ाएगा फिर टेक्स्ट बुक में पढ़ाएगा? नहीं, उस तरह तो सिलेबस 2 साल में भी खत्म नहीं होगा, उस कंडीशन में भी खत्म नहीं होगा जब रेगुलर क्लास चल रहे होंगे। आई मीन टू से स्कूल में क्लास चल रहे होंगे। अभी ये कंडीशंस में तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, तो फर्स्ट फोकस इन ग्रामर, रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स, जिसके लिए मैं आपको ईच एंड एवरी सैटरडे संडे जो है लर्निंग इंग्लिश का जो फीस भेज रहा हूँ, कभी लेट हो जाती है, तो लर्निंग इंग्लिश एक सीरीज बना के भेजूंगा मैं आपको, जिसमें फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपके पास पहुँच चुके हैं। उसको ध्यान से देखिए। ग्रामर जो आपको पढ़ाया गया
उसको ध्यान से देखिए। लेकिन आपका एक ट्रेंड जो है कि ग्रामर, जैसे मैंने नाउन में नाउन पढ़ाया आपको, नाउन का एक्सरसाइज भेज दिया, आपने होमवर्क भी किया, अच्छी बात है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब उसके बाद आपने उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया उसमें, जबकि आपको अपने ग्रामर बुक से बाकी की एक्सरसाइज भी करने हैं। आपने टेक्स्ट बुक से बाकी के नाउन्स भी सिलेक्ट करने हैं, आपने सराउंडिंग से बाकी के नाउन सेलेक्ट करने हैं, आपने आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स है वहां जाके नाउन सेलेक्ट करने हैं, वर्ड पावर इंक्रीज करनी है, वो आपने नहीं किया। और इंग्लिश सीख लेने के बाद में आपका बाकी का सब्जेक्ट जो है, साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, जो इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ना है, कम से कम पढ़ के समझ में आ जाएगा। इंग्लिश का ही लिटरेचर, पोएम वगैरह हुआ, स्टोरीज वगैरह हुआ। तो पहले जो है हमें करना क्या है, वी हैव टू डेवलप आवर स्किल इन रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन। सीबीएसई की गाइडेंस यही है, मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से। और होमवर्क जो भेज रहे हैं आप लोग, उसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि जो नोट्स मैंने भेजा उसको कॉपी करके नोट्स भी भेज देते हैं। नोट्स नहीं भेजना है, जो एक्सरसाइज आपको दिया है वो भेज देना है, और रिलेटेड एक्सरसाइज आपको दूसरे बुक्स में कहीं भी मिलता है, ग्रामर बुक में मिलता है, टेक्स्ट बुक में मिलता है, उसको अपने आप कर लेना है, प्रैक्टिस करते रहना है इसका। ये वीडियो से मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ, ये बताना चाह रहा था कि अभी तक आपने जितने भी इंग्लिश में स्टडी किए, अपने मन से किए या एक गाइडलाइंस में किए, सालों आपने बिता दिया। शायद हम लोग नर्सरी से शुरू करते हैं इंग्लिश पढ़ना, और आप लोग अब 10 में हैं, 9 में हैं, या 6 या 7 8 में हैं, 5 7 साल 8 साल तो गुजर ही गए। बस सिर्फ 1 साल, ओनली 1 ईयर फॉलो मी। I guarantee that there shall be a revolutionary change within you. Not there will be, there shall be. आप में इंग्लिश को लेके एक रिवोल्यूशनरी चेंज, क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं उसको हम लोग, ओनली इन 1 ईयर। बाकी आपकी पूरी लाइफ है, अपने हिसाब से जिए, लेकिन 1 साल जो है, जस्ट फॉलो मी, इट्स माई गारंटी, यू विल बी परफेक्ट इन दिस। और ज्यादा स्ट्रांगली कहना चाहूं मैं, तो यू शैल बी परफेक्ट इन इंग्लिश। सो आपको करना क्या है, एज पर गाइडलाइंस आपको करते जाना है। कुछ दिन तक ग्रामर पढ़िए, वही ग्रामर से रिलेटेड कोई टेक्स्ट बुक में आपका एक्सरसाइज वगैरह दिया हो वो कीजिए। वर्ड मीनिंग मैंने करा दिया है, एक्सरसाइज भी भेजा है, उसका समरी भी भेजा है। आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्लासेस में ट्रांसलेशन वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए बोला था मैं। अगर आप कर रहे हैं तो इट इज वेरी गुड, इट इज बेटर। अगर नहीं कर रहे हैं, देन स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ। Okay, thanks for watching. Bye.